ये आइडिया जो है यूट्यूब से ही आया था। यूट्यूब पर देखते देखते एक दिन मेरे को मिल गया कि मोती की खेती हो रही है कहीं। तो मैं पहले हैरान हुआ कि मोती की खेती कैसे हो सकती है। खेती तो हम समझते हैं आमतौर पर ये सब्जी लगाना या कुछ फसलें लगा देना, गंदम वगैरह या शाली ये मुंजी वगैरह लगा देना, उसी को हम सब्जी समझते थे खेती। जब इसको खोल कर देखा तो बड़े बड़े लोगों ने पौंड बनाए हुए हैं, कर रही है, दुनिया कर रही है। इंडिया में काफ़ी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन हर स्टेट में है। एक मेरे ख्याल में हिमाचल में भी है एक प्रोजेक्ट, पर जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ नहीं होता है ये, बाकी सब जगह है। पूरे इंडिया में कर रहे हैं लोग। मैंने भी स्टार्ट किया, थोड़ा माइंड बनाया इसका, ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया। कब ये प्रोजेक्ट आपने लगाया है यहाँ पर? अब तकरीबन 20-22 महीने हो गए। अच्छा, 22 महीने हो गए। हाँ, 20-21 महीने हो गए। इसमें जो ऑयस्टर डाला गया है, सीप डाला गया है, ये कहाँ से आपने लाया? ये कलकत्ता से आता, कंपनी भेजती है। अच्छा, कंपनी भेजती है। हाँ, सारा वही कर देते हैं। अच्छा। यहाँ की दो ही कंडीशनें हैं। एक तो ज़मीन का मिट्टी का टेस्ट करवाना है, ठीक है, उसका पीएच टेस्ट करते हैं मिट्टी का, तो वो ठीक आ गया। फिर पानी का टेस्ट करते हैं TDS, वो ठीक आ जाए तो हो सकता है। ठीक है। न्यूक्लियस, अच्छा, इसी पर मोती बनता है। ठीक है। सीप जब तक कुछ खाएगी नहीं, उसके अंदर नहीं कुछ जाएगा, तब तक मोती नहीं बनेगा। अच्छा, ये सीप की फीड हो गई, समझ लीजिए। फीड नहीं है, ये एक किस्म का बीज है। अच्छा, बीज है। हाँ, ये कैसे उनको दिया जाता है? ये सर्जरी होती है, फीड की उसकी सीप की सर्जरी करनी है, उसमें ये बीज डाला जाता है। हाँ, 2 डालते हैं, एक सीप में 2 डाल देते हैं। अच्छा, ये जो टरबाइन आपने लगाया है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के लिए है। ये घूमती रहती है तो पानी हिलता रहता है, वेव बननी चाहिए पानी की। अच्छा, पानी की वेव बननी हाँ, चाहिए। जैसे समुद्र में वेव चलती है ना, समझ गया। वो वेव बननी चाहिए, तो ये वेव बनाती रहती है। ये तकरीबन एक दिन में 3-4 घंटे चलाना है। 3-4 घंटे। हाँ, लोग तो मजाक भी करते थे, वे भाई ये क्या कहते थे? कैसा काम कर रहे हैं ये हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। तो चलो, उनका तो है, जिसने नहीं देखा उसको तो लगता है अजीब है, मगर अब बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आते हैं देखने के लिए। अच्छा, आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पॉसिबल कर दिखाया। जो यहाँ पर गोलाबारी हुआ करती थी, लोग यहाँ से पलायन करके पीछे जाते थे, प्रभावित होते थे लोग यहाँ के। आजकल वो माहौल नहीं है, आजकल ठीक है। नहीं तो उस गाँव में तो कैजुअल्टी भी हुई है। बम फटे थे यहाँ गाँव में, 1-2 कैजुअल्टी भी हुई थी। अब वो हालात नहीं है, अभी ठीक है हालात, अभी ठीक है। घास काटने में नहीं जा सकते थे, और तो पशुओं के लिए चारा लेने नहीं जाना। बारी कभी होना तो बस फायरिंग शुरू हो जाती थी। कब गोला गिर जाए कोई पता नहीं। कई बार 1-2 कैजुअल्टी भी हो गई हमारे गांव में। बाहर पशु चलाने गए थे, एक आदमी उधर हो गया था, बहुत देर की बात है वो भी। लेकिन अब देखने के हालात अब बदल गए। हालात बदलने के साथ साथ ही हमने भी काम बदल दिया। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रही है पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती। आप भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे। मैं समय सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव चिलाड़िया में मौजूद हूं और यहीं पर पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती की जा रही है। ये वो इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित रहता था। यहाँ पर फायरिंग होती थी और यहाँ के लोगों को, किसानों को पलायन करके पीछे जाना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदले हैं, माहौल ठीक हुआ है और यहाँ के लोग, यहाँ के किसान अपने अपने काम काज में लगे हैं। किसान यहाँ अलग अलग तरह की खेती बाड़ी कर रहा है, जिसमें धान की खेती, इसी के साथ साथ गेहूं की खेती या सब्जियों की खेती की जा रही है। लेकिन यहाँ के 2 दोस्तों ने कमाल कर दिया और कमाल ये है कि यहाँ पर 2 दोस्तों ने पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती शुरू कर दी है। मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूँ जो मेरे पीछे आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये तालाब आप देख रहे हैं। इस तालाब के अंदर आप ये जो टरबाइन देख रहे हैं, यहीं पर मोती की खेती की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस तालाब के अंदर ऑयस्टर यानी सीप डाले गए हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीप इस तालाब में डाले गए हैं, ऑयस्टर इस तालाब में डाले गए हैं और कुछ वक्त के बाद उस सीप के अंदर से मोती निकलेगा। कैसा ये प्रोजेक्ट है, इसमें कितना खर्चा आया है, कैसे ये आइडिया आया है, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे उन 2 दोस्तों से जिन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगाया। ना प्रोजेक्ट लगाया बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दिया। अब इंतज़ार कर रहे हैं वो दोस्त कि हमें मेहनत का फल मिले। जो यहाँ पर मेहनत की गई है, अब देखना है कि कब तक मोती तैयार होता है। चलिए मिलवाते हैं आपको उन दोनों दोस्तों से जिन्होंने ये कमाल कर दिया सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर।
पर भी है, ऐसे है, एम है, ऐसे है, ये है। ये सारा अल्फाबेट जैसे ये है। तो आपने तस्वीरें भी देखी और है ना, ये एक अनोखा प्रोजेक्ट, एक अनोखी खेती जो कहीं ना कहीं संभव लगता नहीं था, लेकिन दो दोस्तों ने ये असंभव करके दिखा दिया है। अब इसका रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है कि मोती आखिर कब तक इसमें तैयार हो जाता है। तो मेरे साथ देशराज जी हैं, मेरे साथ यशपाल जी हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से ये आइडिया गेन किया, इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में लाया और वो भी सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये प्रोजेक्ट लगाया। यहाँ मैंने आपको हालातों को लेकर बताया ही है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट लगाने का आइडिया आया, यानी पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती का आइडिया आया और कब ये प्रोजेक्ट शुरू किया, कब तक मोती तैयार होगा, कितना खर्चा इस पे आया है, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। देशराज जी और यशपाल जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट पहली बार यहाँ पर पर्ल फार्मिंग का लाया, मोती की खेती का लाया। क्या कहेंगे, ये आपने प्रोजेक्ट कैसे आपके माइंड में आया, आइडिया आपको आया कि हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, कब आपने प्रोजेक्ट लगाया, कहाँ से सीप लाया, इधर तालाब में डाला, उसके बाद अब मोती बनेगा, कितना खर्चा है, तमाम चीज़ें आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। ऐसा है कि यह आइडिया जो है यूट्यूब से ही आया था। यूट्यूब पर देखते देखते एक दिन मेरे को मिल गया कि मोती की खेती हो रही है कहीं। तो मैं पहले हैरान हुआ कि मोती की खेती कैसे हो सकती है। खेती तो हम समझते हैं आमतौर पर ये सब्जी लगाना या कुछ फसलें लगा देना, गंदम वगैरह या शाली ये मुंजी वगैरह लगा देना, उसी को हम सब्जी समझते थे खेती। जब इसको खोल कर देखा तो बड़े बड़े लोगों ने पौंड बनाए हुए हैं, कर रही है, दुनिया कर रही है। इंडिया में काफ़ी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन हर स्टेट में है एक, मेरे ख्याल में हिमाचल में भी है एक प्रोजेक्ट, पर जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ नहीं होता है ये, बाकी सब जगह है। पूरे इंडिया में कर रहे हैं लोग, राजस्थान में भी कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, उड़ीसा में तो है ही है ये, इनका वो ट्रेनिंग सेंटर भी है उड़ीसा में। तो ऐसे ऐसे जब हमको पता चला, फिर हमने खोल के देखा, फिर कंपनी के साथ हमने टाई अप किया। ठीक है। हमारी कंपनी है गिल्ट्राटी पर्ल फार्म, ये एशिया की नंबर 1 कंपनी है, बहुत सारे अवार्ड भी जीते हुए कंपनी ने। तो इनका बहुत काम है पूरे इंडिया में, जहाँ वो डील कर रहे हैं। तो उनके साथ जब फ़ोन पर बात हुई तो उनसे कहा कि कोई चंडीगढ़ के आसपास कोई प्रोजेक्ट है तो हमको बताओ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता था उस टाइम। ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक नेचुरली लगा हुआ था चंडीगढ़ में, उन्होंने उसकी लोकेशन भेजी, फिर हम वहाँ पे पहुँच गए, देखा हमने लोग कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, तो देख कर लगा कि हो सकता है। तो फिर हमने भी स्टार्ट किया, थोड़ा माइंड बनाया इसका। ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया। कब ये प्रोजेक्ट आपने लगाया है यहाँ पर? अब तकरीबन 20-22 महीने हो गए। अच्छा, 22 महीने हो गए। हाँ, 20-21 महीने हो गए। इसमें जो ऑयस्टर डाला गया है, सीप डाला गया है, ये कहाँ से आपने लाया? ये कलकत्ता से आता, कंपनी भेजती है। अच्छा, कंपनी भेजती है। हाँ, सारा वही कर देते हैं। अच्छा, ये समुद्र में होता है ऑयस्टर, सीप, लेकिन यहाँ की कंडीशंस के मुताबिक आपने यहाँ पर जब सीप डाला, ये तमाम प्रोसेस आपने जब शुरू किया, इस प्रोसेस को लेकर भी जानूंगा, और क्या सरवाइव कर सकता है यहाँ पर ऑयस्टर? यहाँ की 2 ही कंडीशनें हैं, एक तो ज़मीन का मिट्टी का टेस्ट करवाना है। ठीक है। उसका पीएच टेस्ट करते हैं मिट्टी का, तो वो ठीक आ गया। फिर पानी का टेस्ट करते हैं TDS, वो ठीक आ जाए तो हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद ये जो तालाब का प्रोसेस आपने शुरू किया? हाँ जी, JCB वगैरह लगाए थे, ट्रैक्टर लगाए, इसको डिगिंग करके, तो मिट्टी तो इधर ही डाल दी खेतों में। अच्छा। तो बना दिया। फिर उसके बाद ये पानी छानी भर के तो कंपनी आ गई, फिर उन्होंने लगा दी। तो ये जो आपने हाथ में रखा है, ये बीज होता है? हाँ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अच्छा। इसी पर मोती बनता है। ठीक है। सीप जब तक कुछ खाएगी नहीं, उसके अंदर नहीं कुछ जाएगा, तब तक मोती नहीं बनेगा। अच्छा, ये सीप की फीड हो गई, समझ लीजिए। फीड नहीं है, ये एक किस्म का बीज है। अच्छा, बीज है। हाँ। ये कैसे उनको दिया जाता है? ये सर्जरी होती है, फीड की उसकी सीप की सर्जरी करनी है, उसमें ये बीज डाला जाता है। हाँ, 2 डालते हैं, एक सीप में 2 डाल देते हैं। अच्छा, तो ये उसके बाद कुछ महीने के बाद, अभी कब तक ये मोती बनेगा? मोती तो लगभग तैयार ही है। अच्छा, तैयार हो गया। हाँ, लगभग तैयार है। कंपनी के आने कैसे निकलेगा अभी मोती? ये उनका अपना काम है, कंपनी वाले आएंगे और रस्से लगे हुए हैं, और रस्से खोल के निकाल लेंगे बाहर। ठीक है। फिर मोती निकाल ये लेंगे। जो टरबाइन आपने लगाया है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के लिए है, ये घूमती रहती है तो पानी हिलता रहता है, वेव बननी चाहिए पानी। अच्छा, पानी की वेव बननी हाँ, चाहिए। जैसे समुद्र में वेव चलती है ना, समझ गया। वो वेव बननी चाहिए, तो ये वेव बनाती रहती है। ये तकरीबन एक दिन में 3-4 घंटे चलाना है। 3-4 घंटे। हाँ। तो कितना खर्चा आ गया अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर? खर्चा तकरीबन 70 लाख तक पहुँचा है। 70 लाख। हाँ। तो जब आपने ये प्रोजेक्ट लगाया तो आपके इलाके के लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये कैसा प्रोजेक्ट लगाया है यहाँ? लोग तो मजाक भी करते थे, वे भाई ये क्या कहते थे? कैसा काम कर रहे हैं ये।
ये हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। तो चलो उनका तो है, जिसने नहीं देखा उसको तो लगता है अजीब है, मगर अब बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आते हैं देखने के लिए। ऐसा कोई आपके संपर्क में लोग आए कि भाई हम भी लगाना चाहते हैं? बहुत सारे हैं। तो आप क्या कहते हैं उनको? मैं उनको ये कहता हूँ कि देख लो, कर लो, करना तो कर लो, पहले हमारा देख लो रिजल्ट। बाकी ये है कि रिजल्ट तो आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा नया काम है, इस टाइम नहीं तो अगले बार देखेंगे। रिस्क रहता है इसमें? रिस्क में नहीं है, रिस्क नहीं। रिस्क कंपनी कवर कर लेती है। यानी अभी कुछ ही दिनों के बाद जब मोती इसमें निकलेगा, कितना सीप आपने इसमें डाला हुआ है? इसमें 1.5 लाख सीप है लगभग। तो 1.5 लाख का जो मोती निकलेगा वो कितना होगा? निकलना तो बहुत ज़्यादा चाहिए, मगर अब देखेंगे कितना निकलेगा। पहली बार है, पहला एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पॉसिबल कर दिखाया। जो यहाँ पर गोलाबारी हुआ करती थी, लोग यहाँ से पलायन करके पीछे जाते थे, प्रभावित होते थे लोग यहाँ के। आजकल वो माहौल नहीं है, आजकल ठीक है। नहीं तो उस गाँव में तो कैजुअलिटी भी हुई है। बम फटे थे यहाँ गाँव में, 1-2 कैजुअलिटी भी हुई थी। अब वो हालात नहीं है, अभी ठीक है हालात। अभी ठीक है। आप यहीं पे रुके। यशपाल जी भी हैं। यशपाल जी, सलाह इनकी थी या आपकी थी? इनकी सलाह थी। अच्छा। इन्होंने मुझे कमेंट किया, बार बार कहीं जाना, रिश्तेदारों को मिलना, कहीं फंक्शन में, बोला यार ये काम बोला आपको, कहीं ज़मीन देखो तो करेंगे काम। मैंने बोला ये काम ही नहीं है, हमारे स्टेट में किसी ने सुना भी नहीं है, तो आप बोलते ये काम करना है। फिर इन्होंने बार बार मुझे थोड़ा करना, फिर हमने किया आपको। हाँ, फिर चंडीगढ़ में देखा हमने 1 पाउंड, वैसे जैसे टरबाइन जहाँ लगाए हैं वैसे पाउंड पे लगे थे। उधर देखा, फिर मूर्थल के हरियाणा में उधर देखा, फिर थोड़ा माइंड में चेंजिंग आ गई, माइंड बनना शुरू हो गया। फिर हमने बोला भाई ठीक है। तो बाकी देहरा ने जो कुछ आपको बता दिया सब वही है, सेम बातें हैं। कोलकाता से लाते हैं वो सीप, इधर आके उसकी सर्जरी की जाती है। वो कंपनी के बंदे आए होते हैं, कंपनी के बंदे सर्जरी करते हैं। लेडीज गाँव की लगाई होती है, काफ़ी काम होता है उस टाइम, तो इसमें ऐड कर दिया। लोगों को भी रोजगार दिया। लोगों को रोजगार मिला है, ये तो मानने वाली बात है कि लोगों को रोजगार जरूर मिला है। और आपका इलाका जैसे मैंने कहा कि प्रभावित रहा है पाकिस्तानी गोलाबारी से, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, घास काटने भी नहीं जा सकते थे, और तो पशुओं के लिए चारा लेने नहीं जाना। बाहरी कभी होना तो बस फायरिंग शुरू हो जाती थी, कब गोला गिर जाए कोई पता नहीं। कई बार 1-2 कैजुअलिटी भी हो गई हमारे गाँव में। बाहर पशु चलाने गए थे, एक आदमी उधर हो गया था, बहुत देर की बात है वो भी। लेकिन अब देखने के हालात अब बदल गए। हालात बदलने के साथ साथ ही हमने भी काम बदल दिया। हालात के साथ अक्सर देखा कि लोग गेहूं, धान की फसल या सब्जी की खेती बाड़ी वो तो आम दुनिया करती है, ये फसल तो अनोखी है, ये तो हमारे स्टेट में नहीं है किसी ने। और अगर कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, कोई भी काम करना है उसमें रिस्क तो होता ही है। कितना पैसा लगा दिया अभी तक आपने? ये तक देशराज ने आपको बता ही दिया है, 70 लाख के करीब इधर लग गया है दोनों का। ठीक है, बाकी देखो अभी फसल तैयार है, 1-2 महीने के बीच आने वाली है, उसमें देखें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो इसको आप और बढ़ाएंगे? हाँ, फिर और बढ़ाएंगे, इसको और ज़्यादा करेंगे। चलिए यशपाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देसराज जी, फिर आप बिजनेस को आगे, बिजनेस कह सकते हैं या इस खेती बाड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे, 4 लोगों को आप काम भी देंगे और कुछ और भी लोग इस प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे? बढ़ाएंगे, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई वो हम बिल्कुल उसके लिए भी हम अपील करेंगे। जब आपका ये कामयाब हो जाता है तो हम सरकार से बोलेंगे कि आपको मदद दी जाए। हाँ, कुछ ना कुछ फिशरी डिपार्टमेंट से या कहीं भी। मैंने एक फ़ाइल बना के भेजी हुई सेक्रेटरी, अब उसका पता ही नहीं चला वो कहाँ गई फ़ाइल। वो फिशरी के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला था मुझे फ़ाइल बना कर दो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने दिया था, वो कह रहे थे मैं कराऊंगा, कुछ तो हुआ तो नहीं, देखेंगे। चलिए देसराज जी, आपको भी शुभकामनाएं। यशपाल जी, आपको भी शुभकामनाएं। और मेरे हाथ में दीजिए, ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में आप बीज देख रहे हैं, ये सीप का बीज है, जो सीप को दिया जाता है सर्जरी करके। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 22 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को इनके द्वारा लगाए हुए, जो कि ये सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चिलाड़ियाँ इलाका है। और जम्मू कश्मीर में ये पहली बार पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती की जा रही है। सीप यहाँ डाला गया है, 1.5 लाख के आसपास सीप यहाँ पर डाला गया है। पूरा प्रोसेस देसराज जी ने और यशपाल जी ने बता ही दिया है। रिस्क भी है, पहली बार ये प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। कामयाब हो गया तो इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएंगे, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये पहली बार संभव हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में भी मोती की खेती जो है वो संभव है, हम कर सकते हैं, जिसकी तरफ ये शुरुआत हो चुकी है। अब रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा, मोती बन जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं और भी लोग इस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन ये वो इलाका है जो प्रभावित रहा है, हालात बदले हैं, यहाँ अब
गेहूं, धान, सब्जियों की खेती के साथ साथ पहली बार मोती की खेती की जा रही है। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ है जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। इन दोनों दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए और इनको मेहनत का फल जो है वो मिले। पुलिस से रिटायर हुए हैं, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो अब इस तरफ चल पड़े हैं। तो अब इसमें इनको कामयाबी मिले, हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे। पहली बार जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोती की खेती सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन ये पॉसिबल हुआ है। तस्वीरें भी आपने देखी हैं, इस प्रोसेस के बारे में भी आपने जाना है, तो आप भी इनको शुभकामनाएं दीजिए। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।